ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के मार्गी प्रभाव के बारे में। शनि देव यानी कि सैटर्न 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं, यानी कि दोबारा सीधा चलना शुरू कर देंगे। जून से वक्र प्रभाव था उनका, उल्टे चल रहे थे, वक्र चल रहे थे। उसका आपके जीवन पर भी प्रभाव दिखा ही होगा। हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव होता ही है, अच्छा बुरा अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, क्योंकि शनि आपके लिए थोड़े से नेगेटिव ग्रह हैं, थोड़े से नहीं, एक प्रकार के शत्रु ही ग्रह हैं, तो प्रभाव आप पर थोड़ा सा, यानी कि सिंह वालों पर थोड़ा सा नकारात्मक ज़्यादा होता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो प्रभाव बदलता है, लेकिन पुनः जब वो मार्गी होते हैं तो फिर से चीज़ों को सुधारने का मौका देते हैं। स्पेशली शनिदेव का ये अंतिम एक समय है कुंभ राशि में, यानी कि आपके 7वें घर में। उसके बाद वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। शनिदेव जब आते हैं थोड़ा सा कष्ट देते हैं, जीवन में स्ट्रगल्स बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी विशेषता ये भी होती है कि जाते जाते नए मौके देते हैं, जाते जाते सुधार करते हैं, जाते जाते आपको ठीक करने का अवसर भी देते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ हम ये बात तो करेंगे ही, शनिदेव का जो मार्गी प्रभाव है वो आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। वहीं दूसरी ओर शनिदेव आने वाले समय में, यानी कि जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो उसमें भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रमुखतः इस वीडियो को मैंने 3 भागों में, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांटा है। पहला भाग होगा जहाँ पे हम अभी की बात करेंगे, यानी कि 15 नवंबर से 29 मार्च 2025, यहाँ पे शनिदेव के मार्गी प्रभाव से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। फिर ऐसे 7 केंद्र बिंदु जो आपको अभी से जिन पर काम करना है, बदलाव लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, अलग अलग बातें होंगी, ताकि जब शनि आपके अष्टम भाव में है तो उसका आप लाभ उठा सकें या जो दिक्कतें हैं उनसे बच सकें। और अंतिम भाग होगा कुछ उपाय जो आपको अभी करने हैं ताकि सकारात्मकता बढ़े। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि सिंह है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि सिंह है तो अलग बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिफल बहुत सामान्य होते हैं और जनरल गाइडेंस के लिए होते हैं, और ये अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि शनिदेव जब आपके अब सप्तम भाव में मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव उनका आ सकता है जीवन में। सबसे पहले तो सप्तम भाव आपके 10वें से 10वां भाव है, तो ये प्रमोशन के लिए अति विशेष भाव होता है। शनि भी आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था ना लंबे अरसे से, तो उसके योग बहुत बन जाते हैं कि आपकी प्रमोशन आने वाले टाइम में हो सकती है। सप्तम भाव जीवन का बैलेंस होता है। ये लग्न है और ये सप्तम भाव, ये जो कनेक्शन है ना, ये जीवन का बैलेंस दिखाता है। इसलिए लग्न और सप्तम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब शनि आपके वक्री हो गए तो जीवन का बैलेंस खराब हो गया होगा हर चीज़ में। हेल्थ कहिए, वेल्थ कहिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर चीज़ में थोड़ा सा एक बैलेंस बिगड़ा होगा। अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो जीवन के बैलेंस को ठीक करने का आपको अवसर प्राप्त करवाएंगे। आपका जो अगला केंद्र बिंदु है, जो आपका बिजनेस रुका हुआ था, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है। अब सप्तमेश ही सप्तम में वक्री हो गए थे, यानी कि बिजनेस, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही होंगी, लेकिन रुकावटें बहुत आ रही होंगी। बनते बनते काम डिले हो रहे होंगे, पेमेंट्स रुक जाती होंगी, वर्क फ्लो रुक जाता होगा, ख़राब हो जाता होगा। तो बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु सप्तम भाव मैरिज का होता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैरिज में सब ठीक हो जाएगा, मैरिड लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, एटलीस्ट उनको सुधारने का अवसर प्राप्त होगा। अभी क्या हो रहा होगा ना, वक्री थे शनि, तो उनको चीज़ों को सुधारने का भी मौका नहीं प्राप्त हो रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट अब ये कह सकते हैं कि शनि जब मार्गी होंगे तो आपको चीज़ों को ठीक करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु है डाइवोर्स का। जिनका डाइवोर्स का केस बहुत अटके जा रहा था, उनको यहाँ पर डाइवोर्स प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कैसे या क्यों? क्योंकि शनि सप्तम से 12वें के स्वामी हैं और ये लीगल चीज़ों का भाव है।
तो जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, डाइवोर्स में चीज़ें डिले हो रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था, सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी, तो जो 4-5 महीने का कालखंड है ना, जिनके डाइवोर्स चल रहे थे, डाइवोर्स के केसेस चल रहे थे, वो सॉल्व हो सकते हैं। ऑब्वियसली कॉमन व्यक्ति जो अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है, वो चाहता है कि जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस है एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म हो जाए, तो उसके योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। क्योंकि शनि सप्तम के साथ साथ छठे घर के स्वामी भी हैं और सप्तम से 12वें का स्वामी ये बने, तो अगर आपके बिजनेस में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, उसको भी सॉल्व करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका बन जाता है। कई बार होता है बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पार्टनर्स के बीच में होगा, किसी और से हो गया, कोई कॉपीराइट का कोई इशू आ गया, कोई लीगल इशू आ गया, कोई पैसों की बात फंस गई, पेमेंट नहीं हुई, तो जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे ना, उसको भी यहाँ पे आपको ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कभी कभी वक्री शनि ना आपकी इमेज को ख़राब करते हैं। तो अगर पिछले 4-5 महीने में इमेज ख़राब हुई थी, मैं ये उनके लिए नहीं कह रहा जो लॉन्ग टर्म ही नहीं अच्छा काम करते हैं, उनकी गुडविल ख़राब थी, लेकिन अगर पिछले 4-5 महीने में कुछ ऐसा हुआ है जिसका एक नकारात्मक प्रभाव आपकी इमेज पर, आपकी गुडविल पर पड़ा है, तो उन चीज़ों को भी ठीक करने का अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। तो ये शनि महाराज का प्रभाव रहेगा आपके लिए सप्तम भाव में बैठकर। अब अगले केंद्र बिंदु पे चलते हैं, जो कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर। नवम भाव पिताजी का होता है। अगर पिताजी का या पिताजी से संबंध थोड़ा सा आपका बिगड़ गया था, तो उन चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। और नवम भाव बॉसेस के लिए भी होता है, तो बहुत संभावना है कि पिछले 4-5 महीनों में आपके अपने बॉसेस से, अपनी मैनेजमेंट से भी संबंध बिगड़े होंगे, तो उन चीज़ों को भी ठीक करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और अवश्य मेरे हिसाब से अगर आप जॉब करते हैं तो आपको संबंधों पर काम करना चाहिए, क्योंकि बॉस हो या कलीग्स हो, बहुत लंबा टाइम उनके साथ बिताना होता है। आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन का आधा टाइम तो ऑलमोस्ट आप उन्हीं के साथ बिताएंगे, क्योंकि 8-9-10 घंटे का काम होता ही है। आप सोते हैं दिन में 8-9 घंटे, तो फिर बाकी समय ही कितना बचा? तो एक जितना टाइम जाग रहे हैं उसमें से 50-60% तो आप अपने ऑफिस के साथ ही बिताएंगे। तो यहाँ पे अपने और बॉसेस के साथ संबंधों को ठीक करने का मौका प्राप्त होगा। भाग्य साथ देना शुरू करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सब बदल जाएगा, लेकिन अब क्या है ना, शनिदेव का एक अच्छा प्रभाव दिखेगा और वो भाग्य स्थान को देख रहे, भले उनकी नीच की राशि है, लेकिन जो आपको उन्होंने कष्ट कुछ पिछले 2-3 सालों में दिए हैं, उनको धीरे धीरे करके ठीक करना शुरू करेंगे। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी और उसका आपको लाभ, वैसे भी लीडरशिप क्वालिटी होती है सिम के लिए, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी और जो आपका सेल्फ बिलीफ है वो भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो इन सारी ही चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है शनिदेव का लग्न पर प्रभाव। देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि शनिदेव सिंह के लिए थोड़े नेगेटिव ग्रह होते ही हैं। अब क्योंकि उनका अंतिम एक समय है और वो जाते जाते कुछ अच्छा देके जाते हैं और मार्गी भी हो रहे हैं ऊपर से, तो ये सबसे अच्छा प्रभाव होगा। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके जीवन का जो एक पड़ाव या फिर आपके जीवन में जो रुकावट से आ गई थी ना, सब कुछ जो रुक सा गया था वो आगे बढ़ना शुरू होगा, यानी कि पूरा जीवन आगे बढ़ना शुरू होगा। जो डिलेज हो रहे थे, जो मंदता आ गई थी, उसमें सुधार होगा और आपके जीवन को आगे बढ़ने का तेज गति से अब मौका प्राप्त होगा। शनि छठे घर के स्वामी हैं, तो कोई लीगल केस अटक रहा था, लग्न को देखेंगे तो कोई लीगल केस अटक रहा था वो पूर्ण होगा। और ये उपचय भाव भी है, यानी कि आपके अंदर खुद ही वो एक ललक रहेगी अपने जीवन को बदलने की। आप देखेंगे बिफोर 15 नवंबर और उसके बाद का समय आपका खुद का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका खुद का स्वभाव बदलेगा। देखिए, ग्रह आपके अंदर ही बदलाव लाते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे और आपके काम हो जाएंगे। व्यक्ति को बदलते हैं, फिर उससे फिर जीवन बदलता है। तो यहाँ पे शनि क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, आपके पूरे जीवन पर बदलाव इसका दिखेगा और वो भी सकारात्मक वे में। छठे भाव की अभी हमने बात करी, वो उपचय स्थान भी है, तो लीगल चीज़ें भी ठीक होंगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी आएगी। आप देखेंगे एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपका होगा हर चीज़ को लेकर। अभी जब वक्री चल रहे थे तो आप में से कई लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा नकारात्मक हुआ होगा, लेकिन अब दृष्टिकोण बदलेगा और दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदलेगा। अगला पॉइंट है कि आपकी जो प्लानिंग थी बहुत रुक सी गई थी, हर प्लानिंग जो आपकी कहीं ना कहीं आके रुक जाती थी, इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, वो प्लानिंग अब इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी और आप देखेंगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे।
अब जब शनि वक्री देख रहे थे ना लग्न को, तो 10 चीजें कर रहे होंगे, एक काम बन रहा होगा, 10 चीजें कर रहे होंगे, 2 काम बन रहे होंगे। अब वो जो कार्य है ना उसमें आपको सफलता मिलना स्टार्ट होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपकी भी रहेगी, आपके कर्मों को भी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनका समय बहुत ही खराब चल रहा था। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो खुद ही बल्कि हार ही मान गए होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो खुद से भी हार गए थे ना, वो भी अब देखेंगे कि उनको उत्साह मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु है शनिदेव की चौथे घर पर दृष्टि। अगर कोई फैमिली में इशू चल रहा था, फिर घर में अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, घर का माहौल अच्छा नहीं रह रहा था, उन चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि चौथे घर पर है, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे प्रॉपर्टी पर, रुकी हुई कंस्ट्रक्शन थी, उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव ऐसा ही होता है कि जब वो वक्री होते हैं, चौथे घर को देख रहे थे, तो वल्नरेबल हो गए होंगे। आप में से कई लोग जिनके कुंडली में अपने चंद्रमा या सूर्य बहुत वीक है, वो बहुत इमोशनली वल्नरेबल हो गए होंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे चिढ़ जाना, अपने आप को ही बुरा समझना, ग्लानि की भावना से भर जाना। लेकिन अब शनि मार्गी होंगे तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोई फैमिली बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते थे, क्योंकि सातवां घर बिजनेस का होता है, चौथा भाव फैमिली का होता है, या ऑलरेडी कोई फैमिली बिजनेस था उसको आगे बढ़ाना है, फैमिली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करना है, या कोई फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे प्रभाव बहुत अच्छा दिखेगा आपको। और क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं शनि, तो कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, तो उस केस को सॉल्व करने का भी आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से शनिदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर मार्गी होकर देंगे। अब अगले भाग की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं उन 7 केंद्र बिंदुओं की तरफ जो बदलाव आपको अभी से लाने हैं, उन पर काम करना है, विचार करना है, प्लानिंग करनी है। ऑब्वियसली जब शनिदेव का गोचर होगा, अपने आप में वो एक बहुत विशेष और विशाल चीज़ होती है, उसको अभी मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, और मार्च में उनका परिवर्तन होगा तो उसके आसपास ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी 7 चीज़ें जो आपको अभी से जिन पर काम करना है, प्रमुख चीज़ें जिन पर अभी से विचार करना है। पहला पॉइंट, शनि जब आपके अष्टम भाव में आएंगे, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। हो ही नहीं सकता कि आप आध्यात्मिक ना बने। अब वो सबके कुंडली में इन्फ्लुएंस और इंटेंसिटी अलग अलग होगी। अब कुंडली में ऑलरेडी आपके केतु का प्रभाव बहुत है, 4, 8, 12 में बहुत ग्रह हैं, चंद्रमा 4, 8, 12 में है, केतु 4, 8, 12 में है, शनि 4, 8, 12 में है, लग्नेश अष्टम में यानी कि सूर्य अष्टम में, बहुत योग होते हैं आध्यात्मिकता के। फिर हमें कारकांश लग्न भी देखना होता है, हमें आत्मकारक भी देखना होता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो पटकथा है वो तो गोचर ही तय करते हैं। तो आप आध्यात्मिक बनेंगे, तो अभी से थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ जाइए। और आप में से कई लोग जाना भी शुरू कर दिए होंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। अभी से इस चीज़ पर काम करेंगे तो जो ऊर्जा है उसको संभाल पाएंगे, समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट, शनि आपको आइसोलेट करने वाले हैं। आप में से कई लोग अब थोड़ा सा ना अकेलापन उनको पसंद आना शुरू हो जाएगा। तो अभी से थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा कट ऑफ हो जाइए, लेकिन चुनना शुरू कर दीजिए कि भैया हाँ, मुझे कितना टाइम लोगों को देना है, कितना समय सोशल लाइफ को देना है। क्योंकि अष्टम में जाएंगे शनि तो आपको आइसोलेट करेंगे, और वो भी एक प्रकार से आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आध्यात्मिकता के लिए होगा, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए होगा। तीसरा केंद्र बिंदु, शनि यहाँ पे आएंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ पे रहेगी? 10वें घर पर। जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग बनेगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। जो भी प्रिपरेशन है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, कोई छोटा कोर्स करना है, अपग्रेड करना है, सीवी बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, प्रोफाइल चेंज करना है, जो भी करना है आपको पोर्टफोलियो आदि में अपना जो सीवी आदि बनवाना है। आजकल तो सीवी बनाना ही बड़ी प्रक्रिया हो गई, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो सीवी बनाती है। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोसेस स्टार्ट करना है ना, अभी से करना है, ताकि वो जो समय आए उसके आसपास आपकी जॉब ही चेंज हो जाए और उसका लाभ प्राप्त हो। चौथा पॉइंट, यहाँ पे हमने जॉब चेंज की बात करी, जो लोग स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते थे। अब आप एक चीज़ में काम करें, आपको लग रहा है नहीं इसमें ना लाभ नहीं हो रहा, मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तो जॉब चेंज के साथ स्ट्रीम चेंज के भी यहाँ पे योग बन जाते हैं। यानी कि आपको अपनी कार्य क्षेत्र में अपनी प्रोफाइल ही चेंज करना है, अपना रोल ही चेंज करना है, उसका योग भी बन जाएगा। लेकिन पुनः उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। कुछ नया सीखना है, करना है, बदलाव लाने हैं, वो अभी से करना पड़ेगा। शनिदेव की 5वें पॉइंट पे चलते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी धन स्थान पर, यानी कि आपको इनकम को बढ़ाने का मौका मिलेगा।
तो जो भी आपको पैरेलल इनकम बढ़ानी है, बनानी है, उस पर भी आपको अभी से काम करना पड़ेगा। अगर मैंने कहा ना, शनिदेव चाहते हैं पहले से आप उन चीज़ों पर काम करें। तो अभी अगर आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम अपनाना है, तो अभी से उस पर विचार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। छठा पॉइंट, ये धन स्थान है, तो यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि है, तो पैरेलल इनकम अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ऑलरेडी धन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सेविंग्स कैसे बढ़ानी है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिसको बेचना है, कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको लिक्विडाइज करना है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि अपने मनी को ऑर्गेनाइज करना, मनी को स्टेबलाइज करना, इन्वेस्ट करना, बढ़ाना, उन सब पर अभी से विचार करना पड़ेगा, ताकि जब शनिदेव वहाँ पे आए अष्टम भाव में और आपके लिए नए मौके खोलें, तो उसका आप लाभ उठा पाए, रेदर देन कि आप भागते रहें पीछे समय के। तो अपने मनी मैनेजमेंट पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये थी छठी प्रेडिक्शन। और सातवां पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी 5वें घर पर, यानी कि रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को तो लाभ मिलेगा ही, आपका पूरा दृष्टिकोण बदलेगा, क्योंकि पंचम भाव आपका दृष्टिकोण बदलता है और अष्टम भाव भी बदलाव लाता है, तो आपका पूरा सोचने का रवैया और तरीका बदलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, धनस्थान को भी देख रहे हैं, पंचम को भी देख रहे हैं। ये भाव हिडन पैसे का होता है, धनस्थान लक्ष्मी स्थान। अगर आपके कोई हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है, तो उस पर और भी काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिन पर अभी से आपको काम करना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही शनिवार करना है, 2 उपाय हैं। पहला उपाय है कि आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, एक 4 मुखी दिया लेके जाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, कुछ गेहूं के दाने डालने हैं, कुछ चावल के दाने डालने हैं, दीप को प्रज्वलित करके शनिदेव को अर्पण करना है। फिर वहीं बैठकर ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का जाप करना है और सरसों के तेल का दान भी करना है मंदिर में। दूसरा उपाय है आपको शिव मंदिर आना है, शिवलिंग का पहले पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करके साफ करना है, फिर पुष्पमाला अर्पण करनी है, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं महादेव के सामने, जिसमें काली सरसों के और काले तिल के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम घोराय नमः, घोर शब्द होता है, ओम घोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य शनिदेव का प्रभाव आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।